नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बंगाल, फिर बिहार और अब क्या उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों पर इंडिया गठबंधन INDI अलायंस जो है खत्म हो चुका है। बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं हो पाया इंडिया गठबंधन के साथ, विशेषकर कांग्रेस के साथ। उसके बाद बिहार में नीतीश बाबू ने पलटी मार ली और अब राहुल गांधी वह पदयात्रा के सहारे अपनी साख मजबूत करने में लगे हुए हैं। अब बारी आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में भी एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 16 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। कल शाम ये सूची जारी हुई और इस सूची को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं शॉर्ट सेक्शन में जाके। और फिर भी जो 16 नाम में से जो बड़े नाम हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं अखिलेश यादव के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए, उसमें से 3 नाम इनके परिवार के हैं। वो कौन कौन हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें जो है लखनऊ की बात अगर सबसे पहले करें तो रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। रविदास मेहरोत्रा पहले से ही डिक्लेयर थे कि वो लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और इसमें सैफई परिवार के 3 नाम हैं, जिसमें से डिम्पल यादव मैनपुरी से, बदायूं से धर्मेंद्र यादव जो चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, और फिरोजाबाद से राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव उम्मीदवार हैं। इनको उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने संभल से जो मौजूदा सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनका टिकट बरकरार रखा है। और साथ ही साथ एटा से देवेश साक्य को दिया है, धौरहरा से आनंद भदौरिया को, उन्नाव से अनु टंडन जो पहले बहुत दिनों तक कांग्रेस में रही हैं, वहाँ से सांसद भी रही हैं, फर्रुखाबाद से नवल किशोर साक्य, अकबरपुर से राजा रामपाल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, बांदा से शिवशंकर पटेल, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी और गोरखपुर से फायर ब्रांड लेडी नेता काजल निषाद को टिकट दे दिया है। इसके अलावा कटहरी के विधायक लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से और मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से टिकट दे दिया है। अवधेश प्रसाद विधायक भी हैं और कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो एक तरह से इसमें 16 कैंडिडेट में 11 जो है वो ओबीसी के उम्मीदवार हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं। और अखिलेश यादव ने चुनावी बिगुल उत्तर प्रदेश में फूंक दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा क्यों कर दी। उसमें से भी कम से कम 3 या 4 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस अपना दावा ठोक रही थी, जैसे खीरी की सीट है, लखनऊ की सीट है, फर्रुखाबाद की सीट है, या धौरहरा की सीट है जहां से जितिन प्रसाद जो भाजपा के मंत्री हैं वहां सांसद हुए थे। और कांग्रेस 2009 के चुनाव नतीजों को आधार मान के 21 सीटों की बात कर रही थी। 11 सीटें अखिलेश यादव ऑलरेडी ऑफर कर चुके हैं कांग्रेस को, लेकिन उस पर कांग्रेस का कोई फाइनल डिसीजन या प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आई है। खासकर उस टीम की, कोर कमेटी टीम की जो सीट शेयरिंग के लिए बातचीत कर रही है समाजवादी पार्टी के साथ। तो सवाल उठता है कि 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये कि क्या गठबंधन जो है वो खत्म हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी या खत्म हो गया। दूसरा सवाल कि क्या ये अखिलेश यादव की प्रेशर टैक्टिस है कांग्रेस के ऊपर कि वो जो 21 सीटों या 20 सीटों की मांग कर रहे हैं उससे नीचे आ जाएं। हो सकता है कि 11 सीटों का जो ऑफर दिया है अखिलेश यादव ने उसमें से वो 2-4 सीटें और बढ़ जाएं, 13 सीट हो जाए, 14 सीट हो जाए, 15 सीट हो जाए, या उसमें रायबरेली और अमेठी को जोड़ दिया जाए। तो एक तरह से प्रेशर टैक्टिस आजमा रहे हैं अखिलेश यादव कांग्रेस को, कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए, कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर किसी पुख्ते नतीजे पर पहुंचने के लिए। क्योंकि माना यह जा रहा है कि अखिलेश, जिनकी नज़र मुस्लिम वोटों पर है, और मुस्लिम वोट जो है वो कोर वोट माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव के समय से ही, तो वो हाथ से न फिसलने पाए, वो दूसरी जगह न जाने पाए, कांग्रेस में न जाने पाए, या अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो है ऐसे 10-12 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दे देती हैं जहां पर सपा का उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ने की उम्मीद जगाता है या मजबूती से चुनाव लड़ेगा, तो उसका वोट शेयरिंग कम करने के लिए या वोट काटने के लिए मायावती जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकती हैं। तो ये नौबत ना आए इसके लिए माना ये जा रहा है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अखिलेश यादव ने प्रेशर टैक्टिस अपनाया है कांग्रेस को अपने साथ लाने के लिए, ताकि मुस्लिम वोटर जो है वो छिटकने ना पाए। बहरहाल
अब ये देखना होगा कि कांग्रेस जो है वो क्या जवाब देती है, क्या रिएक्शन आता है। इस बारे में हमने कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत भी की, लेकिन उनका ये कहना था, साफ साफ ये कहना था कि इस बारे में जो कुछ भी बातचीत हो रही है, इस बारे में कोई भी अगर बयान जारी होता है तो वो उनकी केंद्रीय कमेटी जो बनाई गई है सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करने के लिए, वही लोग बताएंगे। दिल्ली ही इसको डिसाइड करेगा, दिल्ली ही इस पर रिएक्शन देगा। खबरें ये भी है कि कांग्रेस के आला कमान की तरफ से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई को यह भी कहा गया है कि सीट शेयरिंग को लेके या लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर ऐसा कोई बयान न दें जिससे मामला बिगड़े, क्योंकि ऑलरेडी बंगाल और बिहार में स्थिति बिगड़ चुकी है और कांग्रेस ये नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां पर कोई इस तरह की गड़बड़ी हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि येन केन प्रकारेण वो कांग्रेस के साथ मिलकर इस चुनाव को लड़े और बीजेपी का सामना करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस या बगैर कांग्रेस, क्या अखिलेश यादव बीजेपी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में टक्कर देने में सफल हो पाएंगे? उस स्थिति में जब राम लहर और राम मंदिर की लहर जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें या पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, आते हैं पहले विधानसभा की बात करते हैं। विधानसभा में पिछली बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और उनके साथ एक दो क्षेत्रीय दल भी शामिल थे, जिसमें महान दल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाष सपा शामिल थी। और इसकी बदौलत जो है 115 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। वोट शेयर उसका 32% हो गया था। लेकिन अब जबकि ओम प्रकाश राजभर उनके साथ नहीं है, वो वापस एनडीए में लौट चुके हैं, तो निश्चित रूप से उनका वोट शेयर जो है, अगर माना जाए विधानसभा चुनाव को पैमाना, तो 28 है, 26 से 28% उनका वोट परसेंट है। तो क्या इस 26 से 28% वोट शेयर के बदौलत अखिलेश यादव बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब होंगे, जो पिछले चुनावों में जिसका वोट परसेंटेज जो है लगभग 50% था? और जिस पीडीए की बात वो करते हैं, पीडीए फार्मूला के पिछड़े दलित और अकलियत की बात करते हैं, तो क्या सभी पिछड़े और दलित उनके साथ आ पाएंगे? वो दलित वोट, वो कोर दलित वोट जो इंटैक्ट रहता है मायावती के साथ, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे जवाब खोजने बाकी हैं और अखिलेश यादव का ये कदम जो है इसी उसमें देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2024 में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो जाती है या हार जाती है तो उनकी पार्टी के अस्तित्व पे ही खतरा है, क्योंकि ये लोग पहले ही इस बात का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा चुके हैं कि बीजेपी जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, किस तरह बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो ये अंदर से डर अखिलेश यादव को भी सता रहा है, इसी वजह से वो कांग्रेस को साथ लेना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने जो है अपने जल्दबाजी में कह लीजिए या कांग्रेस को एक मैसेज देने की कोशिश करते हुए कह लीजिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस उनके इस कदम पर क्या प्रतिक्रिया देती है। नजरें बनी रहेंगी हमारी, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।